ये शहर सुकिंदा, जहाँ से देश का 98% क्रोमाइट की माइनिंग होती है। कहाँ जाएं तो फिर जमीन ही घर ही, जिसका इस्तेमाल स्टेनलेस स्टील बनाने में होता है, जो आज बर्बाद हो रहा है। लोग पानी, मिट्टी और हवा में मिले जहर से परेशान हो। तो मौत से डर नहीं लगता आपको? मौत से हम तो डर लगता है, काहे कि हम लोग का बच्चे छोटा छोटा है। हाँ। ये आदमी अपने खेत के बंजर होने से रो रहा है। जमीन सूखा पड़ा है, हम लोग का खुल करके बता रहे हैं। जो आप दिल्ली से आए तो आँख से। ये स्थानीय पत्रकार कंपनी और सिस्टम की लापरवाही बता रहे पहले डैम को आपको पूरा स्क्वायर मीटिंग करना होगा। ये बच्ची उसके सपने ना पूरा कर पाने और अपनी विधवा माँ के किडनी की बीमारी के कारण रो रही है। ये है उड़ीसा की एक ऐसी सच्चाई जो राजधर्म आपके सामने ला रहा है। ये हम लोगों को लेकर के जाएंगे, यहाँ के लोकल जर्नलिस्ट हैं और इन्होंने ये खबर मतलब दिखाई थी कि कैसे ये जो कंपनी है जो लाखों करोड़ों का फायदा जो है वो क्रोमाइट निकाल करके पहाड़ियों से मुनाफा कमाती हैं और कैसे यहाँ के पानी को प्रदूषित कर रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को कैंसर, किडनी फेलियर, टीबी और स्किन डिजीज जैसी क्रॉनिक डिजीज जो है वो यहाँ के लोगों को हो रहा है, जो यहाँ पे आसपास जो लोग रह रहे हैं। चलिए हम भैया को फॉलो करते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ वो नाला और जहाँ पर पानी ये मिक्स हो रहा है वो दिखाती हूँ। ये जंगल से होकर के हम लोग उधर जा रहे हैं जहाँ पर पानी मतलब टच होता है, मतलब गिरता है नदी में गिरता है, डायरेक्टली जो नदी में गिरता है। नदी में जिस पॉइंट पे गिरता है उसी पॉइंट पे जाएंगे। अच्छा, ये जो पानी है वही वाला पानी है, ये पूरा जंगल के बीचों बीच माइनिंग वाला पानी है। माइनिंग वाला पानी जो माइनिंग से निकल कर आता है, ये यहीं पे आके मिलता है जी, यही पर। ओह शिट, आप देखिए ये इस तरीके से मिल रहा है। खतरनाक है ये, पूरा रेड है, ये पूरा रेड। हे भगवान, ऐसा लग रहा है कि मानो दो नदियों का संगम है। आप लोग जो प्रयागराज गए होंगे, आप लोगों ने संगम देखा होगा ना। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे माइनिंग का जो पानी जो निकलता है और उससे जो नेचुरल वाटर जो रिवर है यहाँ की, वो कैसे उन दोनों के बीच में संगम हो रहा है और हेक्सावेलेंट क्रोमियम जैसा जहर जो है वो नेचुरल पानी में मिल रहा है और लोगों के घरों तक जा रहा है, किचन तक जा रहा है, लोगों के खेतों तक जा रहा है, जिससे लोगों को बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही हैं। ये जो मेरे पीछे आपको ट्रक दिख रहा है, ये सारे ट्रक जो है वो माइन से आ रहे हैं। अब ये देखिए, माइन से ये सारे ट्रक्स आ रहे हैं और इसमें तमाम तरीके का केमिकल है, सब कुछ है और ये नेचुरल रिसोर्स है वाटर का। ये दमसल रिवर है और इसमें जो है इसी में गाड़ियों को जो है वो धुला जाता है। अभी मैं चलूंगी और अंदर चल के मैं ड्राइवर से भी बात करूंगी कि ये जो गाड़ियां, जो मैंने OMC का, उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेशन का एक इंटरनेट पे वीडियो देखा जिसके अंदर वहां पर क्लेम किया जा रहा था कि वो जो है वो इसको गाड़ी को धुल करके तब बाहर भेजते हैं और ताकि जो वाटर है वो पोल्यूटेड ना हो। इसी कारण से, चूंकि गाड़ियां यहाँ पर धुली जाती हैं, इसी कारण से यहाँ के नहरों में, यहाँ के कुओं में, यहाँ के ग्राउंड वाटर में जो है वो पूरी तरीके से कंटामिनेशन आ चुका है। आइए मैं आगे चलती हूँ और कुछ ड्राइवर से भी हम लोग बात करते हैं। ये जो गाड़ी आप लोग यहाँ पर धो रहे हैं तो इसका केमिकल वेमिकल सब इसमें जा रहा है? हाँ, जा रहा है। तो ये जहाँ पे ये जाके मिलता होगा तो वो लोगों के खेतों में भी जा रहा होगा। हाँ, नुकसान होता होगा, फसल नुकसान होता होगा, नदी में जाता है। आगे। ये बात आप लोगों को पता है सबको। आगे। लोग आवाज नहीं उठाते, क्या करेगा? कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं, जो सुनेगा मार खाएगा। माइनिंग जहाँ पर होता है और जब कंपनीज ध्यान नहीं देती हैं तो इस इलाके का क्या हाल होता है। और जब हम लोग यहाँ पर रास्ते में घूम रहे हैं तो हमें जो है बहुत सारा मिट्टी जो है हमें वो नजर आ रहा है, पेड़ पौधों पे, लोगों की दुकानों पर, लोगों के घरों पर। आज जो घर पे खाना आपके बना है वो कौन से पानी से बना है? टंकी पानी, ट्यूबवेल पानी। इस वाले पानी से जिसपे गवर्नमेंट ने क्रॉस लगा रखा है, उस पानी से आज इनके घर में खाना बना है। और ये जो केमिकल है, जो हेक्सावेलेंट केमिकल जो यहाँ पर पानी के अंदर पाया जाता है, उससे कैंसर, किडनी फेलियर, टीबी, पेट में अल्सर, क्योंकि ये पानी बहुत ज्यादा एसिडिक है।
इस वजह से ये सारी बीमारियां इन लोगों को होती हैं। इन घाटियों के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो माइनिंग का काम करती हैं, जिसमें टाटा स्टील, वेकर वेदांत, ओएमसी, जिंदल स्टील, इंफा जैसी कंपनियां जो हैं वो यहाँ पर माइनिंग का काम करती हैं। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कैसे जब ये कंपनियां अनट्रीटेड वाटर जब डायरेक्ट नदी में भेज देती हैं, तो उसके बाद कैसे यहाँ के जो लोग हैं उनको कैंसर, किडनी फेलियर, टीबी और स्किन एलर्जी जैसी प्रॉब्लम से किस तरीके से जूझना पड़ रहा है वो आपको मैं इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगी। ये भीमटा नगर है, उड़ीसा का एक गांव है। पानी का वजह से किडनी का प्रॉब्लम होता है, स्किन, गैस्ट्रिक का तो हर आदमी को है गैस्ट्रिक। पूरे गांव में? गांव में ऐसे कितने लोग हैं अभी? ये 84 घर अछंती, 410 लोक संख्या अछंती। अच्छा, मतलब 84 घर है यहाँ पर और 410 लोगों की संख्या है यहाँ। तो कितने लोग हैं जो अभी भी उस हैंडपंप का पानी पीते हैं जिसमें क्रॉस लगा हुआ है? सब लोग पीते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये पीछे ही माइंस है, वो देखिए उधर आप देखेंगे तो वो माइन है। गवर्नमेंट ने बोला है कि इस पानी को यूज नहीं करना है, खतरनाक पानी है ये, इसके ऊपर आपको क्रॉस का निशान भी मिलेगा, लेकिन इसमें से पानी अभी भी आता है। ये देखिए ग्राउंड लेवल वाटर नहीं है, कम हो गया, तो इस वजह से बहुत लेट में पानी आता है। अगर ये मैं पानी पीऊंगी तो क्या होगा? अभी तो कुछ नहीं होगा एक बार, लेकिन अगर कुछ साल लगातार पीती रहूंगी तो क्या होगा? किडनी फेल हो जाए, किडनी खराब, शरीर खराब हो जाएगा। हम लोग इस पानी को लेके चलेंगे और आपको मैं चेक करके भी दिखाऊंगी कि कितना एसिडिक जो है ये वाटर है। विनोद महंतो इनका नाम है और ये भाई जो है वो मुझे गांव में लेकर के जाएंगे और पेशेंट से मिलवाएंगे। क्या दिखाएंगे मुझे? टीबी पेशेंट और किडनी पेशेंट। क्या नाम है भैया आपका? विनोद बास्के। विनोद बास्के जी। क्या हुआ है आपको? मेरे को टीबी हुआ था। टीबी हुआ था। अभी आपका टीबी ठीक हो गया है? टीबी तो हम लोग का लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दूसरा बार हम चेक नहीं किया। तो मौत से डर नहीं लगता आपको? मौत से हम तो डर लगता है। हाँ। काहे कि हम लोग का बच्चे छोटा छोटा है। हाँ। इसलिए हम तो मौत हमें डर लगता है। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या नाम है बाबा आपका? सुरेश पुत्र। सुरेश पत्रा। क्या काम करते हैं आप? इस्पात में। ये भी नहीं पता है। गवर्नमेंट ने खुद यहाँ पे जो बोरवेल का पानी है उस पे क्रॉस लगाया हुआ है और बाबा को नहीं पता है कि यहाँ का पानी जो है वो अपना काम छोड़ना पड़ा। आज ये बच्चे कितने साल उम्र है बेटा आपके? 18 साल। तो कितने दिनों से काम कर रहे हो? जब 15 साल के थे तब से काम कर रही है। 15 साल से ये बच्चे अपने घर का बोझ उठा रही है। मतलब आप समझिए ये जो बस्ती है वो 1 किलोमीटर के अंदर होगी सर, माइनिंग के एरिया में, रेडियस में 200 मीटर। माइनिंग के 200 मीटर रेडियस के अंदर ये बस्ती है और ये सभी लोग जो है वो इस पानी में नहाते हैं, सभी लोग। ये जो छोटा बच्चा है आता है ना तो पूरा लाल वाला पानी आता है, पूरे लाल वाला पूरा। पानी। आपको पता है उस पानी में क्या है? पूरा जहर है। जहर है? कौन सा जहर है? वो केमिकल का जहर है, वो जो माइनिंग का डस्ट का है ना। हाँ। पूरा आप देख सकते हैं सर। ये बात आपको पता है कि जहर है उसमें? जहर है। क्या करें सर, जन्म तो यहीं पे है, मरना भी यहीं पे। आप देखिए। तो आप इन लोगों की मजबूरी समझिए कि कितनी है कि ये भैया मुझे बता रहे हैं कि हम लोग मजबूर हैं क्योंकि हम लोग पैदा यहीं हुए हैं। पानी हल्की सी भी बारिश होती है पूरा केमिकल, पूरा जहर जो है वो इस पानी के अंदर आता है। ये माइनिंग के 200 मीटर के रेडियस में ये पूरी बस्ती है। आइए चलिए। अभी हम लोगों ने पीछे ही देखा है, 100 मीटर पीछे हम लोगों ने देखा है कि एक हैंडपंप पे जो है वो क्रॉस लगा हुआ है। मतलब वो पानी डेंजरस है, नहीं पी सकते हैं, उसके अंदर हेक्सावेलेंट क्रोमियम है। और अभी आप देखो 100 मीटर आगे ही ये दूसरा हैंडपंप है जिसके अंदर वो आदमी पानी लेकर के जा रहा है और उसको जाकर कोई पिएगा। कितना खतरनाक है, अवेयरनेस की कितनी कमी है, वाटर की कितनी अनअवेलेबिलिटी है। तो मतलब इस अनाज में भी जो है आपको हेक्सावेलेंट, मतलब आप ये समझिए इस अनाज में भी आपको केमिकल मिलेगा और इसको खाने से भी आप ठीक नहीं रह सकते, आपको बीमारियां होंगी इस अनाज को खाने से भी। तो ये कुआं है, पहले आप लोग इसी से पानी निकालते थे। हर घर में, हर घर में होता था। में। अब इसको जो है वो इस तरीके से ढक दिया गया है क्योंकि इसके अंदर पानी नहीं। कितने सालों से पानी आना बंद हुआ है? 2010 से जो है वो यहाँ पर
ग्राउंड वाटर इतना कम हो गया है कि कुएं के पानी में जो है वो पानी नहीं बचा, कुएं के अंदर पानी नहीं बचा है, पूरा कुआं सूख गया। इस गांव में कितने 400 कितना बताया 84 घर, मुझे बताया कि 84 घर यहाँ पर हैं और सबके घर में आपको ये पीछे का बगीचा बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? हाँ, इसे बगीचा बोलते हैं ना। बगीचे के एरिया में आपको हर घर में ऐसा कुआं दिखता जो आज से 10 साल पहले सूख चुका है। सब और खेती बाड़ी सब इसमें करते थे, गोभी वगैरह, बैगन सब कुछ होता था। सब पानी अगर कुआं में मिला तो उठा के करते थे, लेकिन अब तो वो भी नहीं है। अभी सुख देखिए ना, अब जो ग्राउंड में जो वाटर है हर घर में वो देखिए कंटेमिनेटेड वाटर है। सरकार पानी देती है, उसका समय निर्धारित नहीं है, कभी आता है कभी नहीं आता है। तो इन लोगों को आज भी जो है वो ग्राउंड वाटर पर ही डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है, जिसकी वजह से तमाम बीमारियां भी हो रही हैं। पिताजी चले गए, यहीं थे, हम लोग का उम्र 47-48 साल हो रहा है, तो कहाँ जाए? सोचते हैं बच्चों के लिए, सोचते हैं, डर भी लगता है। कितना डर लगता है बच्चों के लिए? अभी किडनी फेल हो जाता है तो क्या डर बोली, अगर मरने के लिए डर नहीं लगता है, किडनी फेल हो जाए जिसका कोई इलाज नहीं है, तो कभी मन नहीं किया कि छोड़ के चले जाएं यहाँ से? कोई कहाँ जाएं तो फिर जमीन ही, घर ही, बाप दादा परदादा से यहीं रह रहे हैं, तो गुस्सा आता है? गुस्सा तो आता तो है, मगर कंपनी है वो, हमारे जैसा हजार आदमी को नौकर रख के काम करता है वो, तो क्या कर सकते हैं गुस्सा में? बोलिए ना, आप तो देखते हैं ना, सिनेमा देखते हैं, फिल्म देखते हैं, बड़े आदमी, काला पत्थर देखे ना, हम देखे अमिताभ बच्चन का, वही तो पूंजीपति तो वही लोग हैं ना, फिर क्या कर सकते हैं हम उनके? क्या आपके जैसा माध्यम से बोल सकते हैं और क्या कर सकते हैं? बहुत धन्यवाद जो आप आए दिल्ली से, जो क्या बोले हैं आपको, मन की बात। कोई बात नहीं भैया, खुल करके बता रहे हैं, जो आप दिल्ली से आए तो आंख से आंसू आ जा रहा है, इतना डर लग रहा है हम लोग को। यहाँ बड़ी खुश हुआ कि सुन के, दिल्ली से, राजधानी से आप आए हैं हमारा गांव में। बगल में खादान, पीने का पानी नहीं, घर में बंद कर दे रहे पीने का पानी, सुविधा नहीं है, जमीन सूखा पड़ा है, हम लोग का घर सूखा, नौकरी नहीं हम लोग को। पहले बाप दादा परदादा को नौकरी जरूरत नहीं पड़ता था, इस जमीन में फसल उगा के हमारा बाप दादा परदादा यहाँ पेट पाले हैं और हम लोग को पैदा किए हैं। आज ये जमीन भी सूखा, नौकरी भी नहीं है। सोचते हैं कभी कभी कि साला खेती बाड़ी करके अपना पेट गुजारे, बाल बच्चे को अच्छे पढ़ाएं, मगर पानी जो पहाड़ी से आ रहा था, जो पानी उसको कंपनी वाला बंद कर दिया, तो जमीन सूखा। देख लीजिए अभी 15 साल 20 साल से पूरा गांव का जमीन है, ये सब सूखा है। कितना कमा और है कंपनी? जो नीचे जमीन है, कंपनी का जो पानी छोड़ता है उसी को, वो केमिकल वाला पानी, उसी को जमीन में लेके हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, और मालूम है सब उसमें केमिकल है, बीमार हो रहे हैं, कभी हमको भी ना हो जाए। आप मुझे डंप के बारे में बता रहे थे, वो जो मुझे पहाड़ियां दिख रही हैं, क्या उसमें भी क्रोमाइट है कि वो निकल चुका है, क्या है? क्रोमाइट खदान हम खुदाई कर रहे हैं तो सब मिट्टी में थोड़ा कुछ भी क्रोमाइट होता ही रहेगा। आईबीएम के हिसाब से पहले डैम को आपको पूरा कॉयर मटिंग करना होगा। जो माइनिंग करने के बाद, जो खुदाई करने के बाद जो मिट्टी निकलती है, जिसके अंदर क्रोमाइट और कंटेमिनेशन होता है, जिसके अंदर हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, वो केमिकल्स जो हैं इन मिट्टी के पहाड़ों में मौजूद हैं। और चूंकि इनका डिफॉरेस्टेशन अच्छे से नहीं होता है, सारी कंपनियां ये क्लेम करती हैं कि वो डिफॉरेस्टेशन करती हैं, बट मुझे गांव वालों ने खुद बताया है कि यहाँ पर जब बारिश आती है, जब सिचुएशन खराब होती है, जब स्टॉर्म आता है, तो पूरा जो
करेंगे इन सारी चीजों का लैब टेस्टिंग करवा करके। कंपनी से जो डायरेक्ट पानी, अनट्रीटेड पानी जो दमसल रिवर के अंदर जा रही थी, मैंने उसका लैब टेस्ट करवाया और इसकी जो रिपोर्ट्स आई हैं वो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है। क्रोमियम जो हैवी मेटल है, जो होना चाहिए 0.05 मिलीग्राम पर लीटर, लेकिन उस पानी के अंदर जो डायरेक्ट नदी के अंदर जा रहा था उसमें था 0.259 मिलीग्राम पर लीटर, मतलब 5 गुना ज्यादा। आप सोचिए कि क्या ये सिर्फ पोल्यूशन है या कंपनी से निकलता पॉइजन जो लोगों के घरों में, लोगों के जीवन में जा रहा है। कैडमियम जो एक और हैवी मेटल है जो किडनी फेलियर और स्किन डिजीज जैसी मेजर क्रॉनिक डिजीज लोगों के अंदर फैलाता है, उसकी मात्रा पानी के अंदर होनी चाहिए ध्यान से सुनिएगा 0.003 मिलीग्राम पर लीटर, लेकिन उस पानी के अंदर पर्टिकुलरली जहां पे मैंने टेस्ट करवाया मौजूद था 0.17 मिलीग्राम पर लीटर, मतलब 55 से 57 गुना ज्यादा। तो सोचिए ये कितना बड़ा अपराध वहां की कंपनियां वहां के लोगों के साथ कर रही हैं। ये तो मैंने फैक्ट्री से जो पानी निकल रहा है उसका मैंने सैंपलिंग करवाया जो डायरेक्ट नदी में जा रहा था, और दूसरा जो फार्म लैंड की मैंने सैंपलिंग करवाई तो उसमें भी मुझे कैडमियम मिला जिसकी मात्रा थी 0.80 मिलीग्राम पर केजी, जो होना चाहिए 0.3 to 0.5 मिलीग्राम पर केजी, मतलब मिट्टी के अंदर 2 से 3 गुना ज्यादा कैडमियम जो पूरी तरीके से पॉइजन है। वहां की जो गरीब लोग हैं उन लोगों तक फैक्ट्री से किस तरीके से जहर पहुंच रहा है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन किसी भी